हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि एग्जाम्स में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तो दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है वर्धन, कुषाण, मौर्य या गुप्त। तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम राजवंश भारत के है मौर्य राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मेगस्थनीज किसके दरबार में था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इन प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया निम्नलिखित में से किसकी कृति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इंडिया किसकी कृति है। तो दोस्तों, मेगस्थनीज की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। और दोस्तों, चाणक्य को विष्णुगुप्त से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया। आपके पास ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म। तो दोस्तों, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो दोस्तों, अशोक का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु था। और मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अशोक का अधिकारी कौन था। तो दोस्तों, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। ठीक है। और दोस्तों, बिंदुसार की बात करें तो दोस्तों ये अशोक के पिता थे, बिंदुसार। ठीक है। और राहुल कौन थे। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध सांची स्तंभ
किसके समय में बना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सांची स्तूप किसके शासन में बनवाया गया था? तो दोस्तों अशोक के शासन काल में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन स्मृति है? तो दोस्तों प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनु स्मृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मनु है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाटलिपुत्र इनमें से आपको बताना है कि किस नदी के संगम पर बसा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के के धातु से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कनिष्क की राजधानी थी। तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों पेशावर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराए भारतीयों के लिए? तो दोस्तों कनिष्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ कराए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए हैं कि दोस्तों अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लेना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।